पूछना है? चलो, वंदे मातरम आप सभी को। हम सभी चिकित्सा क्रांति के अभियान में स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से उदयपुर आए हुए हैं। सुखधाम सेवा समिति वृद्धाश्रम है, वहाँ पे स्वदेशी चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, जिसमें कि जो रीना बहन है साथ में बैठी हुई हैं, उनके माध्यम से यह आयोजन हुआ है। तो एक अनुभव आया है, क्योंकि हम सभी अनुभव के भूखे हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो कर्णधार हैं उसको कुछ नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए, अनुभव के भूखे हैं। तो आज जैसे एक बहन अभी बताई कि केवल सौंफ के पानी से चमत्कार हुआ है, सौंफ के पानी से बुखार चला गया, गले की खराश चली गई, ठीक है, और भी चीज़ें उससे क्या क्या ठीक हुआ है मैं क्यों बताऊं, हमारी जो दीदी जो ठीक हुई खुद ही बताएंगी। तो यहाँ पे दीदी अभी आए मिलने के लिए, रीना बहन ने उनका उपचार किया था, दीदी का सामने है। तो कैसे क्या दीदी ली, ताकि आपको बताना, जिससे कि जो और भाई बहन है इसी उपचार को करके पुनः वो ठीक हो सके और यही ज्ञान औरों तक जाए। तो दीदी मैं जानना चाहूँगा कि आपको क्या हुआ था और आपने कैसे अपनी बीमारियों को ठीक किया। जो आपने भी बताया बुखार था, गले की समस्या, तो कैसे ठीक किया आप उसे बताइए। ठीक है, पहले बोलिए। मुझे फ़ोन आया था भाभी का शिविर के लिए, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर था और गले में थोड़ा दर्द, कांटे चुभ रहे थे। तो भाभी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा मुझे गले में दर्द हो रहा है, बुखार भी आ रहा है, वीकनेस भी बहुत हो रही है। तो इसकी वजह से भी भाभी ने बोला चलो मैं बताती हूँ आपको थोड़ा उपाय। तो इन्होंने मुझे सौंफ का पानी बोला, सौंफ उबाल के और थोड़ा सा आधा कप हो जाए जैसे 1 गिलास, उसमें थोड़ा शहद डाल के वो पी लो। तो मैंने 2 बार पिया, उससे मेरा फ़ीवर भी सही हो गया और गले का खराश वगैरह सारा साफ़ हो गया और मुझे बहुत रिलीफ मिला और वीकनेस भी नहीं लगी। मतलब केवल 2 खुराक अपने लिए? हाँ, 2 खुराक से, और शाम को मैं खाना भी बनाने लग गई। और बुखार कितने दिन से था? 3 दिन से था। 3 दिन से बुखार? हाँ, 3 दिन से था। तो देखिए आपकी 3 दिन से समस्या से बहन जूझ रही थी, बहन दवाइयाँ लेने नहीं गई और अपने रसोई घर को स्थान दिया जीवन में। हाँ। रसोई घर के जो हमारे औषधि हैं उनको जीवन में अपनाया और उससे समाधान हुआ। तो समझ लीजिए बाज़ार में क्या क्या दिख रहा है उस पर ध्यान ना दे करके जो घर की चीज़ें हैं उस पर करना है, और सौंफ जैसी दिव्य औषधियों को जीवन में स्थान दीजिए और अपने बुखार जैसी समस्याओं को ठीक कीजिए। तो हमारे सामने दीदी भी हैं, तो दीदी ने क्या समझी और उन्होंने सौंफ को ही क्यों चुना, क्योंकि बुखार के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो आपने सौंफ बताया, दीदी आप कुछ बताया कि इसको सौंफ जो बताया आपके कैसे याद आ गया कि सौंफ ही बता दो, 2 शब्द कहिए। एक्चुअल में मुझे तो नहीं पता था, इनको मैंने कॉल किया कि शिविर के लिए कि यहाँ शिविर लगने जा रहा है, आप आओ यहाँ पे। तो मुझे नहीं मालूम था कि सौंफ की इतनी अहमियत है, अभी तक तो मुझे थोड़ा ही नॉलेज है, वो भी भाई के वजह से। तो मैंने इनको कहा थोड़ी 5 मिनट रुक जाओ, मैं मैसेज करती हूँ गोविंद भाई जी को, तो मैं बताती हूँ कुछ, वो अगर मैसेज पढ़ लेते हैं तो वो ज़रूर समाधान भी बताएंगे। तो भाई ने मैसेज पढ़ा, उसमें मुझे समाधान लिख दिया। उन्होंने ही लिखा कि सौंफ का, कि 2 चम्मच सौंफ कूट कर और पानी में घोल के उसको 1 गिलास पानी में उसको खौला के और चौथाई कर देने का, उसमें फिर 2 चम्मच या 3 चम्मच शहद मिला के उनको बोल दो ले ले। तो यही मैंने बोला, मेरा तो इसमें कोई वो नहीं है, रोल है सब भाई जी का रोल। अब वो उन्होंने क्यों चुना वो तो वही जाने मैं नहीं बता पाऊँगी इस बारे में, लेकिन इन्होंने भी किया, इनका भी धन्यवाद है कि किया और माना इस चीज़ को। तो मैंने इनको ये ज़रूर कहा कि ये करना ज़रूर, मैं बता रही हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। तो इन्होंने किया, वो भी इनका भी धन्यवाद है, इन्होंने रसोई घर को स्थान दिया। बस यही कहना था मुझे। दीदी आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप ऐसा ना कहा कि आपका योगदान नहीं है, हम सभी का योगदान है किसी को एक करने में। मान लीजिए आप नहीं बताती उन्हें, आप नहीं करते, आप अपने भाव से बताएं, क्योंकि दवाइयाँ केवल काम नहीं करती, आप किस भाव से सामने वाले को दवाइयाँ देते हैं, दवाइयाँ कैसे बताते हैं वो निर्भर करता है। तो आप अपनी जो हृदय से आप दीदी को बताएं वो बहुत बड़ा दवा का काम करता है। तो इसीलिए ज़रूरी है, आपका बहुत बड़ा योगदान है स्वस्थ समृद्ध परिवार के लिए। आप इतना समय दे करके अपना जीवन का हिस्सा बनाया और यहाँ पे इन चीज़ों पवित्र कार्य को कराया, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसी चीज़ों को हर भाई बहन समझे और चिकित्सा को बढ़ावा दे, घरेलू चिकित्सा को, जिससे कि हर लोग इस चीज़ों को अपना के ठीक हो। तो भैया कुछ आप बताएं, जो दीदी पूछ रही थी, जो सवाल था कि सौंफ के बारे में, ऐसा क्या हुआ सौंफ से, उसको लेने से कैसे ठीक हुआ, जिससे कि और लोगों तक इसको जानकारियाँ बढ़ेंगे कि सौंफ कैसे बुखार को ठीक कर दिया, कमजोरी थी, कमजोरी भी चली गई, गले की भी समस्या चल गई। वंदे मातरम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है रीना दीदी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे शिविर के लिए आयोजन के लिए बुलाया। और
ये आयोजन जो रीना दीदी की वजह से हुआ और जगदीश अंकल जी ने कराया है, ये आयोजन नहीं है हमारे लिए बहुत बड़ा, मतलब जो मेरी इच्छा थी ना कि मैं रसोई घर से हर किसी को परिचय कराऊं। दिन रात एक ही सपना देखता रहता हूँ, एक ही चीज़ मन में आता है कि हमारी सारी बहनें, सारी माताएं, क्योंकि मैंने बचपन में भी देखा कि हमारी दादी नानी कुछ भी होता था कुछ ना कुछ हमें बता के कुछ ना कुछ हमें करती थी और हम स्वस्थ हो जाते थे और हम डॉक्टरों के घर नहीं जाते थे। तो वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है कि जहाँ भी कभी कुछ होता है किसी को 2 मिनट में कहता है कि डॉक्टर के पास लेके जाओ, हर चीज़ के लिए डॉक्टर। तो पैसे खर्च होते हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे बनते हैं, बड़ी मुश्किल से शरीर रहता है। तो वो दर्द है कि रसोई घर से, मैं नहीं कहता ठीक है, मैं हमारी कोई बीमारी नहीं ठीक होती रसोई घर से, लेकिन एक बार प्रयास क्यों नहीं करते लोग? रसोई घर को इतना खाना खाने के लिए, भूख मिटाने के लिए वहाँ जाएंगे, उसका भोजन मांगेंगे, कहेंगे बीवी को, कहेंगे बच्चे को, कहेंगे माँ को, कहेंगे भूख लगी है खाना दो, भूख लगी है खाना दो। तो जब तबीयत ख़राब हुई है तब भी तो वहाँ से याद करो, वहाँ बहुत कुछ है। आज हर कोई इंसान कहता है भूख लगी है तो खाना दे दो, तो माँ जाती है उसमें चाहे जो मर्जी बना के देती है, देती तो रसोई घर से है, और वो खाना खाता है, भूख शांत करता है, अपनी एनर्जी तो फिर काम पे चला जाता है। तो उसी रसोई घर में दवाई भी है, तो उसको कौन बताएगा? तो राजीव भाई को सुनने के बाद रसोई घर के हर मसाले की गहन जानकारी कि कौन सी चीज़ कहाँ काम करती है पढ़ा मैंने, और उस पढ़ने का, और उसको 100 बातें याद नहीं होती लेकिन 4 बातें तो याद रहती है। वो 4 बातों में ही एक बात से किसी का भला हो जाए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? और कैसे चयन किया ये तो मुझे आज तक भी खुद भी नहीं मालूम होता है कि मैं कब क्या चयन करता हूँ। ईमानदारी से मुझे वही दादी नानी वाली बात होती है कि ज़रूर, मुझे आज भी याद है कि दादी नानी जी के ज़माने में जब हमें कुछ होता था तो जो दादी को नज़र आता तो वही उठा के दे देती थी। वो पहली चीज़ ये होता था कि वही चीज़ दे देती थी, जो घर में है उसी से शुरू करो, बाद में पड़ोसी के यहाँ से मांग के लाएंगे बाद में। रसोई घर में बहुत ऐसे ऐसे मसाले हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है, लेकिन वो है या नहीं है कब बात की बात है, लेकिन अभी जो है उसमें क्या चीज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बात हुई थी, ये बात हुई थी कि इन्होंने बोला और मुझे तुरंत ध्यान आया कि मौसम चल रहा है गर्मी का, और हम अगर किसी भी चीज़ को, और जो उन्होंने बोला कि गले की खराश है, कमज़ोरी है, या जो भी बातें हुई थी, तो मुझे ऐसा लगा, जो सुनने में, जो दीदी का ऑडियो था, ऑडियो में सुना तो मैंने कहा यार इन्होंने एक सिंपल सी चीज़ है, सौंफ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर को ठंडा भी करती है और हमारी अंदर की पेट की गर्मी को शांत नहीं करती, मतलब उसकी गर्मी को बनाए रखती है। और सौंफ से ताकत भी मिलेगी, सौंफ से पाचन भी हो जाएगा, पाचक है, कुछ भी खाओ। सौंफ मिश्री खाने का रिवाज है, बहुतों को मुंह मीठा कराने के लिए देते हैं, खाना खाने के बाद देते हैं। तो ये एक तरीका था, और मुझे विश्वास था कि सामने वाला अगर ये सौंफ को इस्तेमाल करेगा तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी तक मैंने देखा है 6 साल के अनुभव में कि रात के चाहे 12 बजे हो रहा हो, रात के 2 बजे हो रहा हो, फ़ोन, आप लोगों के माध्यम से एक बात बता दूं, रात के अंधेरे, एक बार की रात की बात है, 2 बजे फ़ोन आया मेरे को ना, बहुत तेज़ बुखार है, मुझे याद नहीं था, मैंने नींद में बोला कि धनिया उबाल के पी लो। सुबह मेरी धर्मपत्नी ने सुन ली थी, कहती है रात को तुमने जिसको फ़ोन किया वो तो बुखार के मारे रो रहा था, उसका हालचाल पूछ लो ना, तुमने धनिया बताया, बाकी को तो तुलसी बताते हो, दालचीनी बताते हो, नींद में उसको गलत बता दिया, ठीक है नहीं है। मैंने फ़ोन करके पूछा कैसी तबीयत, कह भैया मैं तो पी, मेरा बुखार उतर गया। तो कहीं ना कहीं परमात्मा और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं काम करती है, विश्वास काम करता है। तो रसोई घर को पहचाने, मेरी विनती है, हमारा प्रयास है कि रसोई घर एक औषधालय है, तो उस औषधालय का ज्ञान हर माँ, बहन, बेटी, बेटा, हर किसी को होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ का फ़र्ज़ है, बेटी का भी फ़र्ज़ है, बेटे का भी फ़र्ज़ है, भाई का भी फ़र्ज़ है, हर किसी का फ़र्ज़ है कि अपने रसोई घर के औषधालय को जाने कि ये औषधालय में क्या क्या है। वंदे मातरम, जय हिंद।